आप सभी को नमस्कार। मैं संध्या पांडे। आज मैंने श्री गंगा दशहरा द्वार पत्र बनाए हैं। यह भारतवर्ष में त्यौहार मनाया जाता है। जब गंगा धरती पर प्रवेश करती है उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। यह हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष यह त्यौहार 30 मई को मनाया जाएगा। अपने द्वारों पर इन्हें लगाने से वज्र आदि आकाशीय बिजली का खतरा नहीं रहता है। इसकी एक पौराणिक कथा ऐसा हुआ था कि भागीरथ एक राजा थे। उनके परिवार के उनके पितरों को तारने के लिए उन्हें श्राप मिला था। उन्हें तारने के लिए उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करी तो ब्रह्मा जी उनसे खुश हुए और उन्होंने गंगा पहले से ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान करती थी। तो फिर उन्होंने कहा, वो उनसे खुश हो गए। जो कमंडल में गंगा थी वह भागीरथी को दे दी। तो भागीरथी पर उन्होंने एक और चीज़ बताई कि गंगा का प्रभाव तो बहुत तेज़ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उन्होंने शंकर की, भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दिया। भोलेनाथ की तपस्या करी तो भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए उनसे। फिर उसके बाद भोलेनाथ से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप माते गंगा को अपने जटा से प्रभावित करिएगा, जटा से धरती पर छोड़िएगा, क्योंकि गंगा का प्रभाव बहुत तेज था जिससे अगर वो सीधे गिरती तो धरती डोल उठती। तो भोले शंकर इसके लिए मान गए और उन्होंने अपनी जटा से गंगा को प्रभावित करा। इसी वजह से हम सभी गंगा माता के दर्शन कर पाते हैं। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए कई लोग गंगा के स्नान करने भी जाते हैं। और होता ये है कि जो मेरे पिताजी भी पुरोहित हैं और वो सभी अपने यजमानों के घर जाकर दशहरा पत्रों को बांटते हैं। तो सभी ब्राह्मण अपने यजमानों के घर दशहरा पत्र को बांटते हैं और उसके बदले में उन्हें दक्षिणा प्राप्त होती है। पहले से गंगा दशहरा द्वार पत्र हाथों से बनाए जाते थे। तो इसी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने पिताजी की सहायता करने के लिए इन्हें बनाया है अपने हाथों से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, वह बनाया था उसमें ओम, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और फिर इसके बाद अब हम बना रहे हैं गंगा माता, जिनकी मैंने कथा आपको भी बताई थी। तो गंगा माता पीछे से हम इसमें थोड़ा माता का मतलब गंगा दिखा देंगे और माता बैठी है कमल के पुष्प के ऊपर। और फिर इसे पहले हम तो ड्राइंग बना के ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। फिर इसके बाद इसमें हम अच्छे अच्छे रंग भरेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेगा। तो यहाँ मैंने और भी कई प्रकार के बनाया है। सबसे पहला है ओम, ये ओम वाला। इसके बाद है जिसमें मैंने बहुत सारे फूल पत्ते बनाए हैं। दूसरा एक और है, इसी प्रकार से बनाया है। इसके बाद बनाया गणपति बप्पा और इसके बाद बनाए हैं बहुत सारे बनाए हैं। और जिनमें अब इनके एक और चीज़ होती है, इनके पूरे गोल के आकार के साइड से मंत्र लिखा जाता है जो ऋषियों द्वारा बताया गया था, जिसकी कृपा से हमारे घर में समृद्धि रहती है और वज्र आदि की समस्या या फिर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटती है। आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ हैं और गणपति बप्पा बनाए हैं और ऐसी प्रकार के तरीके बनाए हैं। आशा है इस बार आप सभी इन्हें अपने द्वार पर लगाएंगे। और आप सभी को पहले से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।